नमस्कार दोस्तों। आर ओ हो जाए या यूपी से आगामी परीक्षाएं, उसको ध्यान में रखते हुए हम वन लाइनर आसान भाषा में सीधे स्पष्ट करंट को टू द पॉइंट बनाते हुए सितंबर 2023 की करंट को देख ले रहे हैं। इस तरह हमने महीने के रूप में अन्य वीडियोस भी डाली हैं, आप देख सकते हैं करंट के लिए। देखिए इसमें क्या है, शुरू करते हैं। WHO द्वारा रूबेला मुक्त देश घोषित किया गया है तिमोर लेस्ते को। यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार भायरखला बायकुला जिसे कहते हैं, ठीक है ना, तो वो बायकुला नाम रहेगा रेलवे स्टेशन का, जो कि महाराष्ट्र में है। इसे कई जगह पे भायखला भी लिखा था, ध्यान रखिएगा, लेकिन स्पष्ट उच्चारण क्या है, बायकुला। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर रिपोर्ट जारी की गई है। सर्वाधिक बाघ वाला राज्य मध्य प्रदेश, 785 बाघ। उसके बाद कर्नाटक में 563। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम मनाते हैं 29 जुलाई को, इसे भी याद रखिएगा। PSLV C-56 ने सिंगापुर के 7 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा केंद्र से किया है। अब देखिए बुक की बात आई है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। ये बुक कौन लिखा है, तो YM राजन और डॉक्टर APJ M नाजिमा मरैकियान, ठीक है ना, याद रखिएगा, डॉक्टर APJ M नाजिमा मरैकियान नाम है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई रिटन बाई YS राजन और डॉक्टर APJ M नाजिमा मरैकियान। विमोचन गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया गया है। यूपी में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल पहला भारतीय शहर बेंगलोर है और यह विश्व का 5वां शहर है, माफ़ कीजिएगा, विश्व का 41वां शहर है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल पहला भारतीय शहर बेंगलोर, विश्व का 41वां शहर, भारत का पहला। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। कोरियाई ओपन बैडमिंटन जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी ने। इंडोनेशियाई जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान को हरा करके विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली आर्मलेस महिला शीतला देवी कहाँ की हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य की हैं। मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना है नागदा। उज्जैन जिले की तहसील था पहले, अब उसे एक जिला बना दिया गया है। खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है उड़ीसा राज्य ने। जुलाई 2023 में FIFI पुरुष रैंकिंग पहले नंबर पे कौन है, तो अर्जेंटीना है फुटबॉल की रैंकिंग में, ठीक है ना। दूसरे पे फ्रांस है, तीसरे ब्राज़ील है। इसमें भारत की रैंकिंग महत्वपूर्ण है, जो कि 99वीं है, ठीक है ना। तो अर्जेंटीना शीर्ष पे है और भारत 99 पे है। हंगरी में आयोजित सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट यानी सुपर ग्रैंड मास्टर जो शतरंज टूर्नामेंट होता है, उसमें जीता है R प्रागनंदा ने। दिलीप ट्रॉफी 2023 विजेता, इसे साउथ जोन ने जीता है और पश्चिमी जोन जो था वो उप विजेता रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नए भाषा मॉडल लामा 2, लामा की स्पेलिंग याद रखिएगा, कई बार ऑप्शन में आपको विभिन्न स्पेलिंग भी मिल सकती हैं। तो लामा 2 में LLAMA2 है, ठीक है ना। लामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा की है मेटा, फेसबुक का जो पुराना नाम नया नाम है मेटा, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी करके। अब देखिए 565 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का रिकॉर्ड गिनीज में शामिल हो गया है सात्विक रंकी रेड्डी के नाम पे। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण गुजरात में हुआ है। ये सूरत डायमंड बोर्ड्स के द्वारा बनाया गया है और ये हीरा व्यापार केंद्र से संबंधित है। तो सबसे बड़ा कार्यालय अब जो है, पहले पेंटागन था प्रथम स्थान पे, जो पेंटागन जो रक्षा मंत्रालय का काम करता है US में, अब जो है ये गुजरात का गुजरात में हो गया है, सूरत डायमंड बोर्ड्स के द्वारा बनाया गया है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, ये TN सेशन की है। TN सेशन बहुत महत्वपूर्ण नाम है चुनाव निर्वाचन के क्षेत्र में। 1990 से 1995 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी थे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जिसे नीति आयोग जारी करता है, गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में फर्स्ट रैंकिंग सिंगापुर की है। भारत, टोगो और सेनेगल, भारत, टोगो और सेनेगल ये तीनों देश संयुक्त रूप से 80वें पायदान पर हैं। दक्षिणी चीन सागर में आए तालिम टाइफून का नामकरण फिलीपींस द्वारा किया गया था। तूफान का नाम था तालिम और नामकरण किया था फिलीपींस ने, आया था दक्षिणी चीन सागर में। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज और इन्होंने हराया था नोवाक जोकोविच को, इसलिए इम्पोर्टेंट है।
महिला में मार्केता वोंडरसोवा विजेता रहीं और ओन्स जेबोर उपविजेता। G20 मीटिंग से बहुत से प्रश्न हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक गांधीनगर में हुई थी। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की मीटिंग कहाँ हुई, तो गांधीनगर में। 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक में, और इसमें प्रथम स्थान जापान का है, फिर चीन। भारत ने कुल 27 पदक जीते, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रोंज। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 में उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 ये जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में छुपे हुए आतंकियों का पता लगाने के लिए सेना और पुलिस का संयुक्त अभ्यास था। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में। इसी के साथ ही साथ ईस्टर्न क्रॉस टैक्सी वाला वे भारत का पहला हवाई अड्डा भी बना है, ठीक है ना। तो 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा तो IGI एयरपोर्ट, ईस्टर्न क्रॉस टैक्सी वाला भारत का पहला हवाई अड्डा तो भी IGI एयरपोर्ट, दिल्ली। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है सैन्य अभ्यास। आथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला है। आथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है असम राज्य ने, ठीक है ना। गजाह कोठा प्रोजेक्ट मानव हाथी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, संघर्ष को रोकने के लिए शुरू किया है असम राज्य ने। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार जो है वो अडानी ट्रांसमिशन को मिला है। चंद्रयान 3 की डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, रोवर इंपॉर्टेंट है, लैंडर इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, तो LVM-3 M4, ठीक है। तो M3 M4 और लॉन्च व्हीकल है ही। लागत 615 करोड़ की थी। लॉन्च की डेट 14 जुलाई थी और लैंडिंग की डेट 23 अगस्त थी। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार ने समुद्र में सटीक नेविगेशन हेतु सागर संपर्क प्रणाली लॉन्च की है। तो सागर संपर्क प्रणाली केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। उद्देश्य क्या है, समुद्र में सटीक नेविगेशन के लिए। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान द्वारा कृष्णा द सेवेंथ सेंस यानी कृष्णा सातवीं इंद्री जिसे कहते हैं ना, सेवेंथ सेंस पुस्तक जो है उसके मलयालम अनुवाद का विमोचन किया गया है, ठीक है। तो लेखक कौन है, देवाशीष चटर्जी, जो कि IIM कोझिकोड के डायरेक्टर हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत चौथे नंबर पे है। शुरू के जो 3 देश हैं वो USA, रशिया और चाइना है। तो चाइना तीसरे नंबर पे है, पहले पे USA, दूसरे पे रशिया और तीसरे पे चाइना। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज की गई है। तो किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज की गई है, तो शुक्र ग्रह के। शिकायत निवारण सूचकांक 2023 जारी हो गया है। इसमें भी प्रथम राज्य आया है वो UP है, दूसरे नंबर पर झारखंड और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। 1600 मेगावाट का UP का पहला अल्ट्रा सुपर पावर प्लांट कहाँ लगेगा, सोनभद्र में 1600 मेगावाट का UP का पहला अल्ट्रा सुपर पावर प्लांट लगेगा। विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 इसे सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है चीन। देखिए, मीथेन संचालित रॉकेट है, चीन ने इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और ये विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है। इसका नाम क्या है, जूके 2। HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन चीन में हो गया है। G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम यानी गुड़गांव, जिसका नया नाम गुरुग्राम है, वहाँ पर हुआ है। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-77, इसके लेखक अभिषेक चौधरी हैं। फोर्ब्स 2024 USA की 100 सबसे सफल महिलाएं, ये लिस्ट निकाला था फोर्ब्स ने, USA की 100 सबसे सफल महिलाएं। इसमें 4 जो है भारतवंशी महिलाएं हैं, जिसमें जो ओवरऑल रैंकिंग पहले नंबर पर हैं वो जयश्री उल्लाल हैं। इसके अलावा नीरजा सेठी, नेहा नरखड़े और इंदिरा नूई का भी इसमें नाम है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
फ्रांस की बास्टिल डे परेड जो होती है 14 जुलाई को, भारत के तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया है। और बास्टिल विध्वंस आपको याद हो तो जेल से छुड़ा लिया गया था क्रांतिकारियों को 1789 में, जो विद्रोही थे, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बास्टिल विध्वंस 1789 की सालगिरह मनाने के लिए 14 जुलाई को भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है फ्रांस में। G20 के दौरान विज्ञान 20 का आयोजन भोपाल में हुआ था। G20 के दौरान विज्ञान 20 का आयोजन भोपाल में हुआ और विषय था विज्ञान को समाज व संस्कृति से जोड़ना। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भारत के पहले पेशेवर उल्का वैज्ञानिक अश्विन शेखर, केरल के हैं, के नाम पर एक छोटे क्षुद्रग्रह का नामकरण किया है। किसके नाम पर? अश्विन शेखर के नाम पर। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। उबीनास ज्वालामुखी विस्फोट की घटना पेरू में हुई है। इसके चलते 60 दिनों तक आपातकाल लगा था। विश्व की पहली महिला रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनेवा में। विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनेवा में। मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस विश्व की पहली जिनेवा में हुई है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करता पहला राज्य गुजरात। G20 कार्य समूह की तीसरी बैठक हम्पी, कर्नाटक में। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के समानांतर लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए तमिलनाडु से। गारंटी बजट प्रस्तुत किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। हाशिए पर रह रहे लोगों हेतु ब्याज सब्सिडी ऋण की पेशकश करके आम आदमी के लाभ कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गारंटी बजट प्रस्तुत किया है कर्नाटक सरकार ने। UN महासचिव के निमंत्रण पर भारत ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो भारत ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता UN महासचिव के निमंत्रण पर ग्रहण कर ली है। मोज़ेक वायरस से प्रभावित किया है टमाटर की फसल को, और विशेष तौर पर महाराष्ट्र में। G20, अब देखिए अगर पूछ भी ले कौन सा मोज़ेक वायरस है तो ककड़ी मोज़ेक वायरस है, इसको याद रखिएगा। ककड़ी मोज़ेक वायरस ने टमाटर की फसल को, थोड़ा ट्रिकी लग रहा है ना नाम से कि ककड़ी मोज़ेक वायरस है और फसल ककड़ी नहीं है, फसल टमाटर है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा, और ये पहली बार अध्यक्षता करने जा रहा है G20 की। किदुथानी परियोजना जो पेयजल संबंधी है वो किस देश की है? तंजानिया। किदुथानी परियोजना पेयजल संबंधी परियोजना तंजानिया की है। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क जिसे वेद वन पार्क नाम दिया गया है, नोएडा के सेक्टर 18 में आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, नोएडा में है, ये इम्पोर्टेंट है। SCO के 23वें शिखर सम्मेलन भारत में 9वां स्थायी सदस्य ईरान बन गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सम्मानित किया है ललियानजुआला छांगटे को। ललियानजुआला छांगटे पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर हैं भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा, और महिला में मनीषा कल्याण है। ठीक है ना। SCO 23वां भारत की अध्यक्षता में हुआ था। थीम क्या थी? एक सुरक्षित SCO की ओर। अतिथि देश तुर्कमेनिस्तान। यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया है, 2018 में अलग हो गया था। PM मोदी ने राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से। रक्ताल्पता उन्मूलन शुरू हुआ है लालपुर गांव से मध्य प्रदेश के, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे शुरू किया है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 भारत जीता है, ईरान उपविजेता है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति राजस्थान में आयोजित हुआ है। चूँकि अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है इसलिए महत्वपूर्ण है। तरंग शक्ति नाम है, राजस्थान में आयोजित हुआ है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक बना है HDFC। तो ये तमाम प्रश्न थे। इसी के साथ हम अगली वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ मिलेंगे अन्य माह के। धन्यवाद, शुभकामनाएं।